मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कोबेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और ये कथा 7 से 13 मार्च 2024 तक चलने वाली है। यानी कि 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने आज 2 नए उपाय की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने भावेंदु चक्र से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल नया उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने शिवलिंग में गोल गोल जल चढ़ाने का एक नया तरीका बताया है, जिसका एक नया उपाय है। और तीसरा जो उपाय आज की कथा में गुरुजी ने नया उपाय बताया है वे आदिश महादेव वाला नया उपाय है। आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं ये 3 नए उपाय जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। देखिए, आज 5वें दिन की कथा थी तो हमें भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कथा सुनने का, तो हम भी कोबेश्वर धाम कथा सुनने के लिए पहुंच गए थे। तो आप भी देख सकते हैं मेरे पीछे काफी संख्या में बहुत ज्यादा भीड़ है, यानी कि आज 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कोबेश्वर धाम पहुंचे थे। और महाशिवरात्रि शिव महापुराण पर चल रही है तो हर भक्त के मन में यही है कि जितनी हो सके हम उतनी बार कोबेश्वर धाम आए और कथा सुने। देखिए, जो दूर दूर से भक्तगण आए हैं वो तो कोबेश्वर धाम पहुंच गए हैं कथा सुनने के लिए और उन्होंने यहाँ पर कथा का श्रवण भी कर लिया है और महादेव की कृपा भी प्राप्त कर ली है। तो गुरुजी ने कहा है कि अभी 2 दिन और बचे हैं, जो लोग वंचित रह गए हैं कथा से वो लोग अवश्य आए कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए। चाहे कितनी भीड़ हो, आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। यहाँ पर कथा पंडाल में बैठकर आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए आपको बेलपत्र का वृक्ष जरूर रोपित करना चाहिए, लगाना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आपके घर में और औलाद है, संतान है तो आप बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने परिवार की कई पीढ़ियों को तारने के लिए बेलपत्र का वृक्ष, बेलपत्र का पौधा जरूर लगाएं। पर पौधे को आप अपने पास रखें और जब वह थोड़ा बड़ा हो जाए, जब वह कहीं बाहर जाने लायक हो जाए, तभी आपको किसी बगीचे या मंदिर में जाकर या मंदिर प्रांगण में उस बेलपत्र के वृक्ष को लगाना चाहिए और उसके चारों ओर आपको मेड़ बना देना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रह सके। आगे गुरुजी ने दूसरी विशेष जानकारी बताई। पूजा पत्र लेकर आई और उन्होंने लिखा कि उनकी किडनी में समस्या हो गई थी। डॉक्टर किडनी बदलने का कह रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और हमने मंदिर जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और जल चढ़ाना भी शुरू किया। उस बेलपत्र को लेके आते और श्रवण भी करते। हम बाबा पर विश्वास करने लगे और 1 महीने बाद फिर से हमने जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा अब ठीक हो गया है, किडनी बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल। गुरुजी ने कहा कि महादेव का एक और नाम है आदिश महादेव। आदिश महादेव है। महादेव को कई नामों से पुकारा जाता है और भोलेनाथ को आदि देव भी कहा जाता है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, इसलिए महादेव का एक नाम है आदिनाथ भी है या फिर आदिदेव भी है या फिर आदिश महादेव भी इन्हें कहा जा सकता है। गुरुजी ने कहा कि यदि अगर आप कोई घर बना रहे हैं या फिर घर बनाने का कार्य प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें अड़चन आ रही है, या फिर कोई दुकान है, कोई व्यवसाय है शुरू करने वाले हैं, दुकान बनाने वाले हैं, उसमें भी आपको अड़चन आ रही है, या फिर कोई कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं पर उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, बीच में अड़चनें आ रही हैं, किसी भी चीज की उत्पत्ति कर रहे हैं उसमें आपको अड़चनें आ रही हैं, इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा आपको एक बेलपत्र लेना है, एक यज्ञ पवित्र लेना है और एक सफेद पुष्प लेना है। सिर्फ 3 चीजों की आपको इस उपाय के अंतर्गत आवश्यकता होगी, एक बेलपत्र, एक यज्ञोपवित्र और एक सफेद पुष्प। अब इन चीजों को आपको लेना है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि यज्ञ पवित्र कहा जाता है, आपको एक बेलपत्र, एक जने और एक सफेद फूल लेना है। इन तीनों चीजों को आपको अपने हाथ में लेते हुए आदिश महादेव का नाम लेना है और आदिश महादेव का स्मरण करके आपको कहाँ करना है, जहां आप व्यापार शुरू कर रहे हैं या मकान बना रहे हैं या फिर आप कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको अड़चन आ रही है, वहां खड़े होकर आपको आदिश महादेव का स्मरण करते हुए भोलेनाथ के मंदिर चले जाना है इस सामग्री को लेकर और शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। मतलब आपको ये तीनों सामग्री आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है और जहाँ पे आप ये कार्य शुरू कर रहे हो वहां पर खड़े होकर स्मरण करना है आदिश महादेव का और उस कार्य को आपको बोल करके
फिर वहीं से आपको चले जाना है महादेव के मंदिर और वहां पर आप इन तीनों चीजों को समर्पित कर देना है। देखिए निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आप यदि व्यापार बना रहे हैं तो वो कभी बंद नहीं हो सकता है। मकान आपका अच्छे से बन जाएगा और कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी कार्य करने में असफलता प्राप्त नहीं होगी। भोलेनाथ से विनती कीजिएगा, इन सभी चीजों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना सी काम करना है। इस उपाय को आप फुलेरा दूज के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं, यानी कि जो विशेष तिथियां होती हैं आप उन पर भी इनको कर सकते हैं। देखिए कल है फुलेरा दूज का विशेष तिथि, तो आप इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को अवश्य करिएगा ताकि आपको हजारों गुना फल की प्राप्ति हो और ये उपाय करने से आपका मकान बन जाए, व्यापार चले, नौकरी लग जाए और आप जो भी काम करें उसको अच्छे से आपको सफलता प्राप्त हो। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, जो कि है नया उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि भोलेनाथ द्वारा स्वयं उत्पन्न किया गया चक्र का नाम है भावेंद्र चक्र। यह वह चक्र है जो भोलेनाथ के पास में है। और गुरु जी ने कहा सीहोर कोविश्वर धाम में रुद्राक्ष को जब रुद्राक्ष महोत्सव में जब सिद्ध किया जाता है, जब अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें 3 चक्रों का स्मरण किया जाता है। भोलेनाथ के भावेंद्र चक्र का नाम, नारायण के सुदर्शन चक्र का, देवी जी के मृत्यु मंजरी चक्र का और माता जी के हाथ में जो भी चक्र है उसका नाम मृत्यु मंजरी चक्र है। इसका वर्णन आपको देवी भागवत में पढ़ने को मिल जाएगा। गुरु जी ने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिसका डायलिसिस चल रहा है, किडनी डॉक्टर ने बदलने को कह दिया है और किडनी कार्य नहीं कर रही हो या फिर उसे कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई हो तो आपको एक विशेष उपाय करना है। यह आज की कथा का एक विशेष उपाय है, जैसे आप किसी भी सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। कोई बड़ी विपत्ति नहीं आएगी। कई तिथियों पर भी इस कर सकते हैं और आपको फल भी प्राप्त होगा। देखिए 12 मार्च को है फुलेरा दूज की विशेष तिथि। आप इस विशेष तिथि पर इस नए उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। आपको भगवान भोलेनाथ के भावेंद्र चक्र का स्मरण करते हुए ये उपाय करना है, या फिर आप बहुत अधिक मात्रा में बीमार व्यक्ति के द्वारा भी ये उपाय करवा सकते हो। अगर वह नहीं कर सकता है तो उसके निमित्त से कोई भी ये उपाय कर सकता है। गुरु जी ने इस उपाय को विशेष तरीके से करने कहा है। आपको 1 लोटा मतलब 1 कलश जल भर लेना है और जल से भरे हुए कलश को आपको रोगी व्यक्ति से स्पर्श कर लेना है। अगर वह स्वयं ये उपाय कर सकता है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप रोगी से उस कलश को स्पर्श करा लीजिएगा और उस कलश को शिवालय ले जाइएगा। शिवलिंग में विशेष तरीके से आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी का स्थान, इसके बाद आपको कार्तिक जी का स्थान, इसके बाद गोल घुमाते हुए शिवलिंग का आपको जहाँ पर माता पार्वती का कटी भाग होता है वहां पर जल अर्पित करना है। मतलब आपको गोल चक्र के जैसे जल अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर आपको अंत में जल अर्पित करना है। तो आप 5 से 7 बार शिवलिंग के चारों ओर आप जल घुमा लीजिएगा और 5 से 7 बार घुमाने के बाद भावेंद्र चक्र का स्मरण करते हुए और घुमाते हुए भी भावेंद्र चक्र का स्मरण करते हुए सकते हैं। और भावेंद्र चक्र का स्मरण करते हुए आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बाद में थोड़ा जल आपको औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है और उस रोगी व्यक्ति को 2 बूंद ही मिल जाए तो उसको उस व्यक्ति को जल का आचमन करा देना है। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, किडनी की कितनी बीमारी हो गई हो, भयंकर बीमारी हो, गुरु जी ने कहा है कि दूर होना निश्चित ही है। आपको भावेंद्र चक्र का स्मरण करते हुए ये विशेष उपाय करना है। आगे गुरु जी ने कहा कि आपको हम एक और उपाय बताते हैं जो कि आपको हमेशा करना चाहिए। देखिए पूज्य गुरु जी ने ये विशेष उपाय बताए हैं कथा में और हम आशा करते हैं कि आज के जो उपाय हैं आपको पसंद आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी कोविश्वर धाम में हो रही महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा सुनने के लिए आ रहे हैं तो आप आ जाइए। 2 दिन की कथा और शेष बची हुई है और आपको सुनने में बहुत ही आनंद आने वाला है। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय बता रहे हैं, अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं और जो भी भक्त कथा सुनने के लिए आ रहा है उसका जीवन धन्य हो गया है और वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता है कि उसे कोविश्वर धाम आने का मौका मिला है और कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए आप अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आप उन्हें देख के घबराए नहीं, क्योंकि देखिए महादेव का जो विशाल मंदिर है उसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, लेकिन पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यहाँ पे जो भी भक्त आएगा उसे कोई भी असुविधा नहीं होगी। आप लोग आए, आपको बैठने की जगह मिलेगी। यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम बिल्कुल नहीं है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है।
आपको यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था मिल जाएगी, पानी खाने पीने की सब कुछ व्यवस्था है और कथा श्रवण करने के लिए बहुत ही विशाल पंडाल लगाया गया है। आपको बैठकर कथा सुनना है, आनंद लेना है और अपने जीवन को धन्य करना है और महादेव से आपकी मन की बात बोलनी है, क्योंकि महादेव आपके पिता हैं, बाबा है और बाबा अपनी बेटी को कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करते हैं। तो आप अवश्य आए कुरुक्षेत्र धाम कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए और अपने जीवन को धन्य बनाए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।